अपने से श्रेष्ठों का सम्मान करना ही चाहिए। जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करना ही चाहिए, कुछ बिगड़ता थोड़ी है। हमारे संत कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसकी चार चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती हैं। बोले क्या? बोले आयु, विद्या, यश और बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। धन्य है हनुमान जी, इतना ज्ञान है, इतना बल है, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है, फिर भी जाने के पहले जामवंत जी से कहते हैं जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो। हम जा रहे हैं कहां? लंका। पर कोई ऐसा मंत्र दो, ऐसी शिक्षा दो जो हम वहां जाकर के यूज कर सकें, उपयोग में ला सकें, और ठीक ठाक शिक्षा दो। आप बड़े हो, आपको अनुभव है शत्रु के सामने कैसा जाना चाहिए, दुश्मन के सामने कैसा रहना चाहिए, ये आप भली पूर्वक बता सकते हो। मेरे पागलों, हम आज की कथा में तुम्हें एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं। जिन बालकों ने, जिन बेटा और बेटी ने अपने से बड़ों की बात मानी वो हमेशा सफल ही हुए हैं। हमारे गुरु एक बात कहते थे दादाजी, बोले बेटा सुनो, माता पिता की डांट और गुरु की लात, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिनने खा ली उनका कल्याण हो गया। और जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। जिन्होंने अपनों से बड़ों की बात नहीं मानी, तो भाई बल तो हो सकता है पर बुद्धि ना हो तो बेकार है। भाई तुम्हारे पास में इंजेक्शन हो पर इंजेक्शन लगाने की विधि ना हो तो क्या होगा? गड़बड़ नस में लगा दोगे, आदमी मर जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो, हाँ या ना? अच्छा गाड़ी हो, गाड़ी, कार, कार पर चलाना ना आता हो, क्या होगा? एक्सीडेंट करोगे, खुद तो मरोगे ही, सामने वाले को और मार डालोगे। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो, जोर से बोलो, हाँ जी ना? उसी प्रकार ज्ञान तो हो, नॉलेज तो हो, पर अनुभव ना हो, एक्सपेरिमेंट ना किया हो, ना खुद ने ना किसी का अनुभव लिया हो, तो होगा क्या? विस्फोट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी। सुंदर कांड की रचना क्या अद्भुत जगह से प्रारंभ होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या अद्भुत तरीके से सुंदर कांड प्रारंभ करते। बोले सुनो, हनुमान जी इतने बल के निधान है, ज्ञान के निधान है, बुद्धि के निधान है, विवेक के निधान है, पर वह वीर बजरंग बली लंका जाते हैं तो सबसे पहले अपने से बड़े से शिक्षा लेते हैं। यही सुंदर कांड का आशय है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और हम लोग, अब हम लोगों की पूछो मत। हम लोगों को अपने से बड़े वाले ज्ञान देवे तो दिमाग खराब होते हैं, दिमाग खराब। हाँ, माता पिता की तब तक बच्चे सुनते हैं जब तक श्रीमती नहीं आ गई, और जहां श्रीमती आई सो अपनी मति खराब हो जाती हो। फिर अपनी मति की नहीं सुनते, जब तक श्रीमती नहीं आती तब तक गुरुजी से पूछते, माता पिता से पूछते, और जहां श्रीमती जी आई तो स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, लाल कलर की लें या ब्लैक की लें, ठटरी के बारे, नक कटा, मुंह सरचन। अरे माता पिता भी तो घर में बैठे, गुरुजन भी तो हैं, उनसे पूछ लो। भैया हनुमान जी के सुंदरकांड, अच्छा देखो एक बात और है, सुंदरकांड इसलिए नहीं है कि तुम लोग पढ़ो, ज्यादातर लोग केवल पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे। एक सज्जन हमें मिले, बोले हम तो रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा। हमने धीरे से नजदीक बुलाया, हम कहा इधर आओ। बोले जी, हम कहा केवल पढ़ ही रहे हो कि सुंदरकांड पे चल भी रहे हो, उस आधार पे जीवन जी रहे हो
या केवल पढ़ रहे हो? बोले नहीं, हम तो केवल पढ़ रहे हैं। हम कहे इसलिए फेल हो। सुंदर कांड पढ़ने से कृपा नहीं मिलती है, सुंदर कांड के आधार पर जीवन जीने से हनुमान जी की कृपा मिलती है। इसलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम नोट कर लो, हमें रटना नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सुंदर कांड के आधार पर जीवन को जीना है। ये जीवन जीने के लिए लिखा गया है, केवल पढ़ने भर के लिए नहीं लिखा गया। वरना पढ़ने से क्या होगा? ऐसे तो साउंड भी रोज सुंदर कांड पढ़ रहा है, लगा दो चिप, लगा दो ब्लूटूथ, लगा दो यूट्यूब चैनल, रोज साउंड पढ़ता है। पर कभी तुमने साउंड के सींग निकलते देखा या साउंड बॉक्स को स्वर्ग जाते देखा? गया क्या? नहीं। वो भी रोज पढ़ रहा है, रट रहा है, पर वो थोड़ी पढ़ रहा है। मशीन है, बजा दी बज रहा। ऐसे ही शरीर भी मशीन है, अगर केवल रट रहे तो बजते ही रहोगे, रटते ही रहोगे। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो फल मिल जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगी, पर दिल्ली के पागलों, सुंदर कांड का फल प्राप्त करना है तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जीवन में उतार कर सुंदर कांड पर चलना है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।